हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखना है कि निफ्टी बैंक कल किस तरह से काम कर सकता है। कल हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था। तो हमने यहाँ पे निफ्टी बैंक पूरी यहाँ पे बॉक्स में ये में सारे हटा देते हुए ट्रेलर में ड्रॉ किए थे। यहाँ पे सारे हटा देते हुए यहाँ से अभी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन किया था, मार्केट इससे बाहर निकलेगी, हम जरूर यहाँ पे एक सी के पोजीशन लेंगे। इस बॉक्स से बाहर निकलेगी, जिस भी तरफ मार्केट ब्रेक करेगी हम एक सी की पोजीशन, या अगर नीचे ब्रेक करते तो पी की पोजीशन में यहाँ पे आ जाएंगे। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करके रखी। मान लो यहाँ पे अपर लेवल ठीक से ड्रॉ नहीं हो रही, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी। मैंने क्या कहा था कि निफ्टी बैंक में सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता है, एक बैंड की तरह एक काम करता है। तो इस तरह से एक बैंड की तरह एक काम करता है, तो इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था। मार्केट यहाँ खुली, इस कैंडल में अगर किसी ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली हुई तो डेफिनेटली मार्केट ने उसका ऐसे यहाँ पे हिट कर दिया। लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक हमें चांस दिया कॉल लेने का। यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉल लेने की मार्केट में यहाँ पे एक हमें अपॉर्चुनिटी, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा के हमारा टारगेट क्या, 36,750, ये हमारा ऊपर की तरफ टारगेट था। मार्केट ने यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे हमने एक सी की पोजीशन ली, लेकिन मार्केट फिर ये जगह पे रुकी। मैंने क्या कहा था, अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको नेक्स्ट वीक का कोई भी यहाँ पे कॉल यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो मोमेंटम मार्केट ने पूरा रेंज बना के रखी, यहाँ पे अगर आप इस एक्सपायरी में काम कर लेते तो पूरा प्रीमियम यहाँ पे डिके हो जाता। तो मार्केट एक रेंज में रही, उसके बाद एक अच्छा खासा मार्केट ने मोमेंटम दिया। मार्केट ने एक फ्लैग बनाया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाई, फिर जितना ये फ्लैग था उतने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा। अगर किसी ने यहाँ पे कॉल लिया होगा तो डेफिनेटली वो इस जो यहाँ पे उसके कॉल आधा हो गया होगा, तो डेफिनेटली वो यहाँ से निकल गया, और जैसे ही वो निकला एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया। लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि उन्होंने कॉल की पोजीशन ली, लेकिन मार्केट बस यही रुकी और वो निकले, और मार्केट ने एक अपसर का मोमेंटम दिखा दिया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, निफ्टी बैंक ने बहुत ही नया रेंज बनाई थी, बहुत ही। मैंने आपको हर बार कहा है, अगर इंडेक्स में अगर इतनी छोटी सी रेंज बन रही है तो वेट करना कि किस तरफ ये मोमेंटम दे देती है। तो ये रेंज मार्केट ने एक बना के रखी, इस रेंज को मार्केट ने बहुत ही यहाँ पे एक छोटी रेंज थी मार्केट की। अगर मान लो आपने 36,600 का कॉल 80 रुपीज चल रहा था, और जैसे यहाँ था ना इस लेवल के आसपास, अगर यहाँ पे 80 रुपीज का था, जैसे मार्केट ने चार कैंडल बनाई 20 मिनट में वो 200 का हो गया, क्योंकि हमने उसी कॉल को यहाँ पे प्ले किया था। इसलिए मैं आपको इतनी एक्यूरेसी से उस कॉल की प्राइस यहाँ पे मैं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि उसे हमने यहाँ पे प्ले किया है इसीलिए। तो बहुत ही तेजी से यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे बढ़ गए थे। यहाँ पे जरूर प्रीमियम यहाँ पे डिके कर लिए, लेकिन अगर यहाँ पे इस जैसे इस रेंज को ब्रेक किया, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो चार्ट को देखना सीखो। चार्ट ये नहीं, एक्सपायरी के दिन, खासकर एक्सपायरी के दिन ना बहुत ही शांति से यहाँ पे ट्रेड करना होते। ये नहीं कि इतनी बड़ी ग्रीन बनी तो चलो तुरंत ही कॉल लेते हो, मार्केट अभी यही ऐसी ही जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट इतनी आसानी से ट्रेड देती नहीं है, जैसे हमने कल एनालिसिस किया, तो इसके ऊपर हम कॉल, इसके ऊपर ऐसे लगे यार कितना आसान है ना, उठते ही अगर इसके ऊपर निकलेगी तो हम सी लेंगे, इसके नीचे पी लेंगे। लेकिन मार्केट इतनी आसानी से थोड़ी हमें ट्रेड देगी, इतनी आसानी से मार्केट ट्रेड देती ही नहीं है। मार्केट में देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस कैंडल में जरूर यहाँ पे फंसे होगा, मार्केट नीचे ही आप यहाँ से निकले होगे, मार्केट तुरंत अब फिर कुछ लोग का क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे कॉल लिया, यहाँ से निकले होगे, फिर मार्केट अप गई, फिर उन्होंने कॉल की पोजीशन ली, मार्केट ने यही उनको लटका के रखा, फिर वो कॉल से निकले, मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया। तो इसीलिए मार्केट में खासकर एक्सपायरी के दिन ना जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शांति से, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा ट्रेड दिख नहीं रहा है, अगर कुछ हमारा रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे मैं अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा है, तो वेट करो। जैसे यहाँ पे देख, अगर मॉर्निंग में किसी ने ट्रेड नहीं लिया, कोई बात नहीं, समझ में नहीं लिया, लेकिन देख उसके बाद मार्केट ने एक रेंज की। अगर आपको बस इतनी बात समझ में आई होगी कि बार मार्केट एक रेंज में फंसी है, मार्केट किसी भी तरह एक रेंज को ब्रेक कर लेती है, तो तुरंत हम एक पोजीशन ले सकते। तुरंत ही अगर आप यहाँ पे कोई पोजीशन ले लेते ही, जैसे ऊपर ब्रेक किया, एक सही की पोजीशन देख सकते, एक अच्छा सा मोमेंट। तो
क्या होता है ना, सबर का फल मीठा होता है, बहुत ही सही कहावत है। वेट करना सीखो, ये नहीं कि 9:15 बजते ट्रेड लो। खासकर एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भी जल्दबाजी में सुबह सुबह ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। उसके बाद एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे मिलेगा। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में एक हमें जीरो टू हीरो हम बोलते हैं ना, तो उस तरह से एक हमें एक मोमेंटम यहाँ पे मिला कि निफ्टी में क्या हुआ, एक सस्टेनेबल बाइंग थी धीरे धीरे धीरे। तो वहां पे इस एक्सपायरी में बिल्कुल भी यहाँ पे वहां पे अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन बैंक निफ्टी में जैसे रेंज यहाँ पे ब्रेक हुई, इसी एक्सपायरी का किसी भी कॉल अगर आप यहाँ पे लेते इन द मनी का, बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक प्रॉफिट हो जाता। नहीं होता है ऐसा, अगर आपने आज प्रॉफिट नहीं किया होगा, अगर लॉस किया तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजों को ना आप ध्यान में रखा करो कि, या आप नोट डाउन रखा करो कि ये चार्ट रिपीट होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो इस तरह का चार्ट इससे पहले ही बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले बना था उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें मार्केट बहुत ही अच्छा टारगेट, मे बी वो 14,000 के आसपास के हमारे वहां पे टारगेट एक्सपायरी के दिन मिले थे। ऐसा ही चार्ट बना था, आप जाके ढूंढ सकते हैं। और दिवाली के पहले ऐसा चार्ट बना था, मुझे याद है, वहां भी हमने प्ले किया था। तो चार्ट को देखा करो, चार्ट पे किस तरह से मोमेंटम आते हैं, हिस्ट्री रिपीट होती है उसी तरह चार्ट रिपीट होते हैं। यहाँ पे भी आज हमें 37,100 तक के टारगेट हम यहाँ पे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे जब ये मोमेंटम आया था। लेकिन क्या हुआ था, जो बैंक में सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था, बाकी कुछ सारे बैंक एक साइडवेज में पड़े थे, इसलिए इतना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो कोई बात नहीं है, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो कल मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखा है, तो कल किस तरह से काम करना है हमें। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलती है, तुरंत आप सही के क्वेश्चन जरूर ले सकते हैं। लेकिन हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इस कैंडल का लो अगर हम यहाँ पे देखें और ऊपर चलती है, तुरंत हमें एक कॉल ले सकते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 37,100, 37,100 हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा। हमारा एसएल यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, इसका लो, एक लो अगर देखेंगे तो यहाँ पे 36,740, ये हमारे यहाँ पे लो है इस कैंडल का। तो वहां तक हमारे एसएल रह सकता है अगर फ्लैट ओपन होके तुरंत ही आप कोई पोजिशन यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आती है तो उसे आने देना है। अगर यहाँ पे देखेंगे मार्केट के पास ये जो यहाँ पे जो मार्केट ने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है ना, ये एक बैंड की तरह काम करेगा मार्केट के सपोर्ट के लिए। तो अगर ये बैंड की अगर हम अपर लेवल देखेंगे तो यहाँ पे 36,680, इसके ऊपर ऊपर मार्केट रहेगी। हम यहाँ पे सी के बारे में सोचे, फ्लैट होगी नीचे आती है, यहाँ से सपोर्ट लेके जाती है, तो हम यहाँ पे सी के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा, तो हमारा एसएल यहाँ पे 100 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रहेगा हमारा 36। अगर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारा एसएल 36,540, ये हमारे यहाँ पे एसएल रहेगा, थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन मार्केट ने जो बैंड बनाए ना, ये मार्केट के सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करे। अगर ये हिट नहीं होता तो अच्छे टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते। अगर मार्केट 36,680 से आ रही है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 37,000, वहां पे एक बार हमारे पोजीशन यहाँ पे बुक होनी चाहिए। अगर फ्लैट ऊपर तुरंत ही ऊपर जाते थे 37,100 या 37,300 तक के टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते। लेकिन अगर मार्केट डिप लेकर निकलती है तो 37,000 के आसपास हमें एक बार अपनी पोजीशन को बुक करना चाहिए। तो इस तरह से काम करिए। अगर फ्लैट ओपनिंग की अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो 37,000 के आसपास ओपन हो जाती है, तो वहां पे एक डिप का वेट करना है। ओके, अगर डिप मिल जाए आज के हाई के आसपास और यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट ले लेती है तो वहां पे हमें एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर मार्केट गैप ओपन हो जाती है तो वहां पे प्राइस एक्शन देखना बहुत। अगर मार्केट डिप नहीं लेती है, उससे ऊपर चल लगती है, तो वहां पे वेट करना। ये नहीं कि मार्केट ऊपर जाए तो तुरंत ही सी की पोजीशन वेट करना, वहां पे किस तरह से वहां पे प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बाद वहां पे ट्रेड करना। बहुत ज्यादा गैप अप में हम पूरी तरह से प्राइस एक्शन देखेंगे, 1 आवर का प्राइस एक्शन देखना होता है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि 2 पॉइंट मार्केट बना रही है इस तरह से, मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रही है, मार्केट धीरे 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 नीचे आ रही है। इस चीज को आपको वहां पे फाइंड आउट करना होता है, उसके बेसिस पे वहां पे ट्रेड करना होता है। उसी तरह पुट
पुट में हम तभी बैठेंगे जब मार्केट इसके नीचे आएगी, इस पॉइंट के, इस पॉइंट को देखेंगे हम। तो ये पॉइंट क्या है हमारा 36,550। मार्केट 36,550 को अगर ब्रेक करेगी तभी हम पुट के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है यहाँ से, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है 36, यहाँ पे 36,680 के आसपास है, 36,700 के आसपास, तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन देखेंगे। अगर मार्केट 36,550 को ब्रेक करेगी तभी हम पी के बारे में सोचेंगे। तो पी के लिए मार्केट जैसे भी खुले, मार्केट गैप डाउन खुले, मार्केट गैप अप खुले, तो हम पीए की केस में लेंगे मार्केट 36,550 को अगर ब्रेक करेगी तब, इस तरह से। अगर बहुत ज्यादा गैप ऊपर होती है वहां पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे पूरी तरह से। तो इस तरह से काम करना है, बिल्कुल भी ये नहीं कि उठते ही कॉल लेना है, या अगर बड़ी कैंडल दिखी ग्रीन तो क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वेट करना है, मार्केट ने एक अच्छी खासी यहाँ पे तेजी दिखाई है तो कल भी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड में मिल सकता है। तो मिल सकता है, इसके बेसिस पे उठते ही कॉल नहीं लेना है, प्राइस एक्शन देखना है, एक सेटअप के साथ ट्रेड करना है। वहां पे मार्केट बहुत ही ज्यादा हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट करे, बहुत ही ज्यादा हमारे लेवल यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। तो एक सेटअप के साथ वहां पे ट्रेड करना है। सबसे पहले आपका एसएल कहाँ होगा, आपका एसएल कहाँ होगा, आपके एसएल को वहां पे देख के उस वहां पे ट्रेड करना है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो चलो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।